राजस्थान में जिस तरह की उठापटक हुई, उस उठापटक में अभी फिलहाल अब क्या हो गया है, सब शांत। सचिन पायलट का नाम उछाला गया, अभी उनको साइड कर दिया गया है। वहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब आप आज की स्थिति में और 1 महीने पहले की स्थिति में अंतर क्या आया है? कहीं कोई नाम किसी का नहीं था। और मैंने पहले ही कहा था, मीडिया हाईलाइट के लिए कांग्रेस दिखावा करने के लिए एक नाटक कर रही है कि हम किस तरह से लोकतांत्रिक पार्टी हैं। और देखिए, हमारी पार्टी में हम अध्यक्ष का चुनाव जब करते हैं तो कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। और इसी कवायद में अशोक गहलोत का नाम उछाला, फिर वो वापस हो गया। अब आज की डेट में वो मुख्यमंत्री जैसे पहले थे वैसे ही हैं। अंतर केवल इतना आया है, काम थोड़ा तेजी से करना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत ने अब ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई अभी तक मैं सुस्त था, लेकिन देखो मैं कितना एक्टिव सीएम हूं और मुझे जो कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं किए, अब मैं देखिए फटाफट काम करता हूं। क्योंकि अब 1 साल चुनाव में बचा है तो अपने को एक्टिव दिखा रहे हैं। धड़ाधड़ मीटिंगें चल रही हैं। 200 से अधिक जो अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी, उनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एमएलए को बुला बुला कर पूछा जा रहा है, आप बताइए क्या समस्या है, आपको कौन अधिकारी चाहिए। मंत्रियों के सचिव उनसे पूछ पूछ कर दिए जा रहे हैं उनको। ये कवायद 3 साल पहले भी हो सकती थी, तब क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? क्योंकि अब अशोक गहलोत जी ये दिखाना चाहते हैं जाते जाते कि देखिए भाई, मेरे रहते काम बहुत किया मैंने, और इसलिए मैंने जो अध्यक्ष का पद है वो त्याग करा है। त्यागमयी मूर्ति बनना चाहते हैं। तो असली बात यह है कि केवल ये ड्रामा रचा गया, कांग्रेस का ड्रामा कांग्रेस के द्वारा कांग्रेसियों ने रचा। और इस सारे रचने में क्या हुआ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, इसकी दौड़ जो ढाक के 3 पात जिसे कहते हैं। सचिन पायलट की स्थिति वैसी ही है। सचिन पायलट के पास अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा विधायक नहीं है, और इसलिए एक मंत्री ने बाकायदा सचिन पायलट के बारे में बगैर नाम लिए ये बोला कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सचिन पायलट, उनके पास ना पावर आएगी, ना वो सीएम बनेंगे। ये सीधा सीधा साफ साफ कह दिया। तो सचिन पायलट का अब वो जो नाम था वो फिर उछाला क्यों गया, क्यों ये कवायद की गई अब दिल्ली और राजस्थान, जयपुर के बीच भागदौड़, और पिछली बार तो बाड़ेबंदी कर दी गई थी। ये केवल और केवल सचिन पायलट को मूर्ख बनाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे नाम पे चर्चा तो करते हैं, हम तुम्हारी बात तो करते हैं, लेकिन राजस्थान के विधायक तुम्हारे नाम पे तैयार नहीं होते, तो हम क्या करें। केवल सचिन पायलट को ये एक लॉलीपॉप देने का काम दिल्ली करता है, यानी गांधी परिवार, और सारा उनसे श्रेय, उनका काम, उनका समर्थन लेने के लिए ये सारे ड्रामे हैं। सचिन पायलट मुझे नहीं लगता वो इतने ना समझ है कि वो समझ नहीं रहे हैं। समझ तो रहे हैं, लेकिन अगले के हाथ में कुछ नहीं है। और मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भैया जो भी वहां इस तरह का घुटन महसूस करे, उसके लिए देखिए बड़ा समुद्र है, कुएं से निकलो, छलांग लगाओ, समुद्र में आ जाओ, और समुद्र है ये पूरा भारत, यहाँ का लोकतंत्र और भारतीय जनता जैसी बड़ी पार्टी। सचिन पायलट अगर आ जाएं, ये बात अलग है, उनके लिए देखिए मान सम्मान समेत वहाँ पार्टी है, काम करें और कुछ साल काम करें। ये तो नहीं है कि तुरंत आपको कोई सीएम बना देगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पहले से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका नंबर पहले है, तो वो बनेंगे। कहीं डिप्टी विप्टी आपको बनाया जा सकता है, उतना भी आपके पास योग्यता क्षमता दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। सचिन पायलट की स्थिति ये है कि वो ना तो अपना बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता रख रहे हैं, ना वो अपने घर परिवार को ही संतुष्ट कर पा रहे हैं। पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी वो उनको रोक रही है। अब पत्नी का पता लगा लोगों को, पहली बार बहुत सारे लोगों को पता लगा कि वो जो है, जो फारूक अब्दुल्ला हैं कश्मीर के, वो उनकी बेटी है, और इन दोनों की लव मैरिज हुई है। वो बात ठीक है, कैसा भी हुआ वो निजी मामला है, लेकिन शायद उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती होगी,
पिता और खानदान के कारण से, और इसलिए वो पति को रोकती होगी। सीधे सरल व्यक्ति हैं, पत्नी डांट देती है, शायद पत्नी रोक देती है या मना कर देती है, तो वो मान जाते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं राजस्थान के। बहरहाल ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको तोल रही है, देख रही है कि सचिन पायलट में वजन कितना है, तो उनको मौका तभी मिलेगा उसी आधार पर। और इसलिए अब जो स्थिति है आज की डेट में, वो ये लग रहा है कि सचिन पायलट में कोई दम बचा नहीं है, उनमें अंदर दम है नहीं, और आत्म स्वाभिमान भी उनका कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर आत्म स्वाभिमान होता तो अभी तक पार्टी को लात मार चुके होते वो, और बीजेपी ज्वाइन ना करते तो अपनी पार्टी बना लेते, एक विचारधारा अलग लेके आदमी चले, या पार्टी छोड़कर, राजनीति छोड़कर अपना कैरियर वो बना सकते हैं। उनके पास इतना पैसा और पैतृक संपत्ति और उनका खुद का विजन। उनकी तो वाइफ अच्छा खासा कमाती है, कंपनी में डायरेक्टर है, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन आदमी को अपना सम्मान बचा के रखना चाहिए। तो पार्टी में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, और पार्टी में उनकी कोई कदर नहीं है। राजस्थान से जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं, मंत्री लोग बोल रहे हैं, सबका सब वही पुराना वाला मत है कि अशोक गहलोत ही हमारे सीएम है। और अशोक गहलोत इसलिए हैं क्योंकि भैया सारी वो एडजस्टमेंट जैसा करके रखते हैं, शासन प्रशासन पे पकड़ करके रखते हैं, उनसे दिल्ली भी खुश है और उनसे वहां के मंत्री और विधायक भी खुश हैं। मुट्ठी भर विधायक सचिन पायलट के पास हैं। कुल मिलाकर के सबको ये तो पता ही है कि अब सरकार तो जाने वाली है, 1 साल समय बचा है, जाते जाते जो इसमें से प्राप्त कर सकते हो निकाल लो। और इसीलिए आपको बता दें, इन्वेस्टमेंट समिट वहाँ जो चल रहा है राजस्थान में, उसकी कमान सारी मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ में रखी है, क्योंकि वो खुद मैन टू मैन बात करना चाहते हैं उद्योगपतियों से कि भैया चुनाव आने वाला है, कुछ करो, कुछ सोचो, तो जाते जाते कुछ मिल जाए। ये कवायद है। राजस्थान के लिए वो लेना चाहते हैं या निजी, ये तो बाद में पता चलेगा, जब जांच का भी विषय है ये। हालांकि ये समिट जो चल रहा है, इसके बारे में भी ये लोग कह रहे हैं कि कोई जो और मंत्री हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं की गई है। डायरेक्ट अशोक गहलोत जिस तरह से डीलिंग कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर है कि वहाँ आला कमान माने जो हाई कमान है वही सारे फैसले लेता है, तो ये सारा निर्देशन दिल्ली से ही चल रहा है। और राजस्थान में अब वही स्थिति है जो आज के 1-1.5 महीने पहले थी कि वहाँ सचिन पायलट का कोई कदर नहीं है, अशोक गहलोत नंबर 1 पे हैं और वही सीएम है, वही सीएम रहने हैं, वही सोनिया गांधी से ट्विनिंग है, सारा दिल्ली से चल रहा है। सचिन पायलट का नाम कभी भी वहाँ सीएम की रेस में था ही नहीं, केवल एक हवा बनाई गई और हवा बनाकर मीडिया कवरेज ले लिया, बस इतनी सी कवायद थी। और इसमें केवल ये दिखाना था कि देखिए भाई, गांधी परिवार का अभी भी कितना होल्ड है। उन्होंने सारे मैटर को सोल्व कर दिया, सब लोग शांत हो गए। जो लोग इस्तीफा दे रहे थे, और भैया इस्तीफा कौन दे रहा था? इस्तीफा अशोक गहलोत गुट के लोगों ने दिया था, और केवल इस नाम पे दिया था कि अगर अशोक गहलोत के अलावा कोई बना तो हम ये इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार गिरा देंगे। तो केवल अशोक गहलोत के लिए था, तो ये ड्रामा क्यों? अशोक गहलोत तो पहले से ही सीएम था, इसका नाम उसका नाम, ये सब चीजें चलाई गई। और ये चलाने के पीछे का मकसद है मीडिया हाईलाइट, और बस और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, 3 लोगों को नोटिस दिया गया था। वो जो चला था मामला सारा कि भाई उसमें जो है पर्यवेक्षक गए थे दिल्ली से अजय माकन बनकर, फिर वो नाराज होकर गए। वो कहा जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी, और उस बड़ी कार्रवाई में बताऊं, मुख्य सचेतक महेश जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, इनको नोटिस दिया गया था पार्टी की तरफ से कि भाई कारण बताओ कि आपने जो है ये क्यों किया ऐसा, कि जब हमारा पर्यवेक्षक गया था आप उसकी बैठक में क्यों नहीं गए। अब कुछ इसमें से कह रहे हैं कि साहब राठौर साहब कह रहे हैं मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला। मतलब कुल मिलाकर वो भी मैटर खाली दिखावा ड्रामा था, कोई नोटिस नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं, किसी के खिलाफ कुछ होना नहीं। क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूं कि ये सोनिया गांधी जी के इशारे पे हुआ है। जो बवाल हुआ ना, हल्ला गुल्ला, वो केवल उन्होंने ही कहा था कि तुम ऐसा करना ताकि हम सचिन पायलट को कहें देखो भाई हम तो बनाना चाह रहे थे लेकिन आपके लिए विधायक नहीं मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक नकली ड्रामा जिसका पटाक्षेप अब हुआ, खुलासा हुआ है। और इसमें सचिन पायलट की मौन रहकर अब ये स्वीकृति है और वो देख रहे हैं कि करूं तो क्या करूं, यहाँ इसी तरह बेइज्जती कराता रहूं
या अपना मान सम्मान रखने के लिए पार्टी को लात मारूं। अगले कुछ दिनों में सचिन पायलट कुछ फैसला लेंगे, उम्मीद तो नहीं लग रही है जिस तरह का उनका व्यवहार देखने को आया है, क्योंकि कई बार बेइज्जती होने के बाद भी जो बंदा वहां टिका हुआ है, इसका मतलब लग रहा है कि उनका कोई स्वाभिमान मान बचा नहीं है और उन्होंने शायद तय कर लिया है कि मैं मेरे दोस्तों की तरह नहीं हूं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा कि हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने अपना एक जीवन चुना, पार्टी चुनी और आज मान सम्मान के साथ वो अपना राजनीतिक कैरियर जी रहे हैं। दो उदाहरण हैं, उसके बावजूद भी वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई कुछ घरेलू मैटर हो तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता, क्योंकि किसी का व्यवहार आप नहीं बदल सकते। उनका जो नेचर है वो उनके साथ रहेगा। कुल मिलाकर इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर युवराज के आगे आज भी किसी की